जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग एक जुमला है, ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, एक्सपर्ट भी इस पे बात क्यों कर रहे हैं। आज मैं आपको 6 ऐसे सर्कुलर ऑफिशियल दस्तावेज भी दिखाऊंगा जो 8वें वेतन आयोग से संबंधित रिलीज हुए हैं, लेकिन उन पर चर्चा नहीं हुई। जिन पर चर्चा हुई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जिन पर चर्चा हुई मैं उनकी बात करूं तो पहला 16 जनवरी 2025 दिल्ली सरकार के इलेक्शन की पूर्व संध्या पर 8वें वेतन आयोग के अनाउंसमेंट हो जाता है गठन के लिए, और फिर 10 महीने गुजर जाते हैं। बिहार इलेक्शन की पूर्व संध्या पर 28 अक्टूबर को पैनल के गठन की घोषणा हो जाती है और चुनाव से मात्र 2 दिन पहले 3 नवंबर 2025 को टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो जाते हैं। लेकिन जो 6 लेटर और भी इस बीच में सर्कुलर आए उन पर चर्चा कम हुई है, इन सब पर चर्चा काफ़ी हुई है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण मसला ये रहा है कि कर्मचारियों के संगठनों ने कुछ मुद्दे उठाए हैं जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हुए, जिसमें तारीख का निर्धारण ना होना, इफेक्टिव डेट के बारे में पैनल को कोई डायरेक्शन ना देना, दूसरा अनफंडेड और नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन का जिक्र करके पेंशनर के लिए एक चिंता का सबक डाल देना। इस पर काफी चर्चा चल रही है। तो आइए अब हम वो 6 सर्कुलर्स ऑफिशियल लेटर पर भी चर्चा कर लेते हैं जो इस संदर्भ में आए हैं। वो कौन कौन से हैं और क्या वो इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि 8वां वेतन आयोग एक जुमला है। तो देखिए क्या है वो लेटर। सबसे पहले हम आते हैं, ये देखिए आपके सामने 17 अप्रैल 2025 को वैकेंसी सर्कुलर के नाम से एक लेटर निकला था, जिसमें 5 पोस्ट के लिए डाला गया था, 2 और 3 5, जैसा आप देख रहे हैं, डायरेक्टर और 3 अंडर सेक्रेटरी 8वें वेतन आयोग के लिए इसके लिए डाला था। ये आप देखें, एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, पे लेवल 13-12, और ये देखिए 2 डायरेक्टर की पोस्ट के लिए डाला था। अभी तक इस पर क्या एक्शन हुआ क्या नहीं हुआ ये आप देख लीजिए। अंडर सेक्रेटरी 3 पोस्ट ये, और सेम डे यानी 17 अप्रैल 2025 को ही एक और सर्कुलर निकला था, सेम डे, ये देखिए, जिसमें 35 पोस्ट के लिए, यानी कि 8वां वेतन आयोग, जैसा कि आप सभी जानते हो, उनके चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना देसाई जी को नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन सेनापति तैयार हैं, सेना है नहीं, तो युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। सेनापति हैं, अब कर्मचारी नहीं हैं जो काम करने वाले हैं, जिनके लिए 17 अप्रैल को पहला लेटर दिखाया, 2 डायरेक्टर, 3 अंडर सेक्रेटरी, 5 पोस्ट के लिए डिमांड थी, और यहाँ 35 पोस्ट के लिए 8वें वेतन आयोग के लिए ये सर्कुलर भी निकला था, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, एक सिस्टम एनालिस्ट यानी कंप्यूटर का, पे लेवल 11 का एक एम्प्लॉय चाहिए था, अधिकारी। दूसरा देखिए 7 डेस्क ऑफिसर्स यानी सेक्शन ऑफिसर्स, पे लेवल 8 से 10 के एम्प्लॉय, 7 पोस्ट ये चाहिए थी। 2 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, पे लेवल 7 के, ये चाहिए। इस तरीके से 35 पोस्ट और चाहिए थी ये। तो अभी इन पर क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए 22 अप्रैल 2025 4 पोस्ट अंडर सेक्रेटरी, 8वां वेतन आयोग, और जिसकी डेट दी थी आखिरी 21 मई 2025 तक उनको मिल जाना चाहिए था, डिटेलमेंट हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ देखिए, इसके बाद इसी संदर्भ में 22 मई 2025 को अगेन ये लेटर लिखा गया, द चीफ सेक्रेटरी ऑल स्टेट गवर्नमेंट, यही वही 4 अंडर सेक्रेटरी पोस्ट के लिए, और लास्ट डेट भी दी गई कि आपको 10 जून
2025 तक सबमिशन कर देना चाहिए, एप्लीकेशन आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। इसके बाद देखिए 12 जून 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से द चीफ सेक्रेटरी ऑल स्टेट गवर्नमेंट, 4 पोस्ट अंडर सेक्रेटरी, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं 8वें वेतन आयोग के लिए। यहां भी कुछ नहीं हुआ और यहां के लिए भी लास्ट डेट दी गई 30 जून 2025। यहां भी कुछ नहीं हुआ अभी तक। और इसके बाद देखिए ये लेटर है नेक्स्ट 3 जुलाई 2025, सेम एड्रेस किया गया है, सेम वही पोस्ट है 4, 8वें वेतन आयोग के लिए। कुछ भी नहीं हुआ और इसके लिए 31 जुलाई 2025 की लास्ट डेट दी गई। तो ये पेपर वर्क हो रहे हैं इस तरीके से, ये आपके लेटर निकल रहे हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट निकल रहे हैं, सेनापति आपके डिटेल हो चुके हैं, लेकिन फौज तैयार नहीं है। तो आपके इस पर काम कौन करेगा, लड़ाई कौन लड़ेगा? जब तक आपको इंटरनल स्टाफ ही नहीं मिलेगा तो काम कौन करेगा? कैसे आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा? इसीलिए लोग कमेंट्स करते हैं कि 8वां वेतन आयोग एक जुमला है और ये सब वोट बैंक के लिए हो रहा है। जैसे जैसे स्टेटों में चुनाव आ रहे हैं, एक एक घोषणाएं कर दी जा रही हैं, लेकिन अभी तक टीम का गठन भी नहीं हुआ है, स्टाफ का गठन नहीं हुआ है। अब क्या इससे आगे फिर आपके यूपी के इलेक्शन आएंगे, फिर सेंटर में भी आएंगे, क्या इस तरीके से ये डिक्लेयर होते जाएंगे, एक एक चीज का अनाउंसमेंट होता चला जाएगा, या इस पर काम भी होगा? और काम होगा तो कब होगा? 18 महीने का जो समय दे दिया गया है, क्या उस 18 महीने के अंदर होगा? और जो लोगों की, पेंशन भोगियों की, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की जो चिंता है वो ये कि इस बार के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में डेट निर्धारित करने का, डेट का रिकमेंडेशन करने का कोई कॉलम नहीं छोड़ा है, जिसका ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से कंसर्न जाहिर किया गया है, लेटर भी लिखा गया है। जैसा कि दूसरा नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन ने भी अनफंडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन को लेके पॉइंट खड़े किए हैं। और आपको याद होगा फाइनेंस एक्ट 2025 जब आया था तो उस समय भी काफ़ी विरोध हुआ था। सांसद वेणुगोपाल ने पार्लियामेंट में भी बोला था कि ये बिल पेंशनर्स के लिए आगे चल के घातक साबित होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जिस तरीके से ये निकल के आ रही हैं, उस तरीके से जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ये 8वां वेतन आयोग एक जुमला है और इसको इसी तरीके से पेश किया जाएगा और इसी तरीके से शायद इसको स्प्लिट भी किया जाएगा, ऐसी भी आशंकाएं की जा रही हैं। ये सारे दस्तावेजों के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की, अगर आप इससे सहमत हैं तो अपने कमेंट जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।